गुड मॉर्निंग क्लास। मैं नम्रता जैन। हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका हमें करना है 14th चैप्टर विदेशी विनिमय दर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत मोटी मोटी सी बातें तो आपको मालूम ही होगी इस चैप्टर के बारे में, लेकिन हम आज डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। रेट को हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे एक्सचेंज क्या है। आप देखिए, हमारे देश की करेंसी हम पढ़ चुके हैं, मुद्रा का पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। तो हमें मालूम है कि विनिमय का माध्यम है जो कि है मनी, और मनी बहुत सारी फॉर्म्स में होती है। सिक्के भी हो सकते हैं, नोट भी हो सकते हैं, तो ये सब करेंसी कहलाती है। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज नाम से पता चल रहा है, फॉरेन यानी कि विदेशी, एक्सचेंज का मतलब हो जाएगा जितनी भी करेंसीज हैं ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि अदर कंट्रीज की जितनी भी करेंसीज हैं हमारे देश के अलावा, अदर देन डोमेस्टिकेटेड करेंसी, वो सब की सब किस में आ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो हम लोग जो पढ़ेंगे दर को हम फिर समझते हैं। सबसे पहले समझो, जब भी हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, अगर आपको याद हो, हमने सेंट्रल बैंक का जब चैप्टर किया था, हमने कहा था आरबीआई क्या है। आरबीआई एक कोष है, यानी कि वहां पर सारी की सारी जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है वहां रिजर्व रखी जाती है, वहां पर जमा रखी जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि सभी देशों की करेंसीज, ठीक है। अब बात आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, यानी कि विदेशी विनिमय दर की। तो विदेशी विनिमय दर, विनिमय का अर्थ हम सब समझते हैं। विनिमय का अर्थ है एक्सचेंज करना। हम करते क्रय और विक्रय। हमने किया था मुद्रा, मुद्रा चैप्टर के अंदर हमने समझा था मुद्रा क्या है, माध्यम है विनिमय का, याद है। तो विनिमय का माध्यम यानी कि विनिमय यानी क्या था, एक्सचेंज। एक्सचेंज किसका, वस्तुओं और सेवाओं का, क्रय और विक्रय। यहां हम लोग कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का क्रय और विक्रय, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी करेंसी को खरीदना या बेचना। तो देखो, एक देश की करेंसी की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की हम कितनी इकाइयां खरीद सकते हैं, वो हम लोग याद करते हैं और उसे कहते हैं दर। जैसे कि $1 के लिए हम लोगों ने अगर 80 रुपए खर्च किए, भारतीय जो करेंसी वो है रुपए, तो रुपए में इसको देखेंगे, हमें $1 खरीदने के लिए विदेशी करेंसी चाहिए, तो $1 खरीदने के लिए हमें देने पड़े 80 रुपए। इसी प्रकार से एक पौंड खरीदने के लिए, या जापान की करेंसी खरीदने के लिए, एक दिनार खरीदने के लिए, तो किसी भी देश की करेंसी खरीदने के लिए हमें बदले में कितने रुपए देने पड़ते हैं, राइट। तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों क्यों खरीदनी है। हम लोग तो बात कर रहे थे जब हमने मुद्रा का चैप्टर किया था कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, तो मुद्रा का भी किसी दूसरी देश की मुद्रा का क्रय या विक्रय करना। तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि हमें विदेशी करेंसी की जरूरत क्यों है, या अपने देश में विदेशी करेंसी की पूर्ति क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपेंडेंट ऑन व्हाट। तो डिमांड यानी कि हम मांग क्यों करते हैं, हमें विदेशी करेंसी क्यों चाहिए। अंतरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान, आप जानते हैं कि हम लोग, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऋण हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक से या IMF से लिए जाते हैं, या विदेशी कंट्रीज से लिए जाते हैं। तो जब उन ऋणों को चुकाना होता है तो उसी देश की करेंसी में, हमने अगर मान लीजिए US से ऋण लिया है तो डॉलर में ही चुकाना होगा, ठीक है। अगर जापान से ऋण लिया है तो जापान की करेंसी में ही उस ऋण को वापस करना होगा। तो उसके लिए हमें जरूरत है हमारे पास क्या हो, फॉरेन रिजर्व्स हो। विदेशों में प्रत्यक्ष क्रय के लिए, हम विदेशों में जाते हैं, चाहे पढ़ने गए हैं, घूमने गए हैं, इलाज कराने गए हैं, किसी भी कार्य से गए हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए, विदेशी करेंसी चाहिए, ताकि वहां पर जाकर डायरेक्ट हम लोग परचेजिंग कर सकें। अगला है शेष विश्व से आयात करने के लिए। शेष विश्व से आयात, आप जानते हैं बहुत सारा सामान है जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि चाइना से बहुत सारा, एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया चाइना के लिए। तो वो जो आयात इंपोर्ट हमने किया जिन आइटम्स का, उनको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को विदेशी यानी कि उसी देश कंट्री की रिजर्व चाहिए। शेष विश्व में निवेश करने हेतु मुझे विदेशों में जाके, आप देखते हैं आजकल बहुत सारी MNCs है, हमारे देश के लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वहां पर जाकर आप लोगों को प्रॉपर्टीज खरीदनी है या किसी और तरह के वेंचर्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए भी उसी देश की करेंसी चाहिए। और शेष विश्व को उपहार या ग्रांट्स देने के लिए, कोई गिफ्ट देना है या किसी प्रकार की सहायता देनी है, किसी प्रकार की मदद करनी है, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, तो ऐसे में हम लोगों को उसी देश की करेंसी में
वो तोहफे या ग्रांट भी देने होंगे। अब हमारे पास विदेशी रिजर्व कैसे आएंगे, कैसे फॉरेन एक्सचेंज का कोटा भरेगा। हम बात तो कर रहे हैं कि मांग करते हैं, हमें क्यों चाहिए, पर कहाँ से चाहिए। मुझे विदेश जाना है तो मुझे अपनी कंट्री में वो करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए ना। तो हमारी कंट्री के अंदर वो करेंसीज कैसे आएगी। तो सबसे पहले शेष विश्व को होने वाला निर्यात। अब हमने आयात किया तो हमने बदले में क्या करना पड़ा, हमें उनकी करेंसी खरीदनी पड़ी ताकि उनको पेमेंट कर पाए। तो हमारा तो बहुत सारा पैसा बाहर चला गया। अब हमें क्या करना है, हमें निर्यात बढ़ाना है, हमें वस्तुएं बेचनी है और उनकी करेंसी एक्सेप्ट करनी है ताकि हमारे पास जो विदेशी कोष है वो भर पाए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हम चाहेंगे कि भारत में विदेशी लोग आए और यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें। अब आप कहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी करेंसी नहीं चलेगी, वो क्या करेंगे, वो अपनी करेंसियाँ जमा कराएंगे, बदले में हमारी करेंसी खरीद लेंगे, तो हमारे पास हमारे रिजर्व में जमा हो जाएगा उनकी करेंसी। घरेलू बाजार में गैर निवासियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष खरीद। घरेलू बाजार यानी मान लीजिए मैं भारत देश का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, तो भारत के ही बाजार में, भारत में जो गैर निवासी आए, हम थर्ड चैप्टर में हम कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर में गैर निवासी और निवासियों का कॉन्सेप्ट, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। तो गैर निवासियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष खरीद की, जो गैर निवासी, जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है, वो अगर इंडिया में आते हैं तो उन्हें अपनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद तो करनी है, उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज अपनी कंट्री में हमारे यहाँ जमा होगा और बदले में हमारी करेंसी वो खरीद लेंगे। शेष विश्व में रहने वाले गैर निवासियों द्वारा भेजा गया धन, हमारे बहुत सारे एनआरआई बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स बाहर रहते हैं, तो वो हमारी कंट्री के अंदर धन भेजते हैं। वो उस देश की, मान लीजिए यूएस में कोई इंजीनियर है, तो यूएस में उसे डॉलर प्राप्त हुआ है सैलरी के रूप में, तो वो इंडिया में क्या करेगा, सबसे पहले आरबीआई के पास जाएगी वो करेंसी, और वहां से वो ट्रांसफर होकर इंडियन करेंसी में चेंज होके फिर वो जिसे भी भेजनी है, अपने पेरेंट्स को भेजनी है, अपने घर भेजनी है, जैसे भी, तो वहां पर इंडियन करेंसी में पहुंच जाएगी। लेकिन फायदा क्या हुआ कि हम लोगों को फॉरेन करेंसी मिल गई। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट अभी समझाया है। इसके बाद हम लोगों को समझना है, सबसे पहले इसका संतुलन हम बाद में देखेंगे, फ्लक्चुएशंस बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या सिस्टम चले हैं, अभी प्रेजेंट में कौन सा सिस्टम है और पहले कौन सा सिस्टम था।